जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनआरआई अकाउंट के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनआरआई व्यक्ति होते कौन हैं। एनआरआई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका ओरिजिन तो भारत में नहीं हुआ, यानी बाय बर्थ वो भारत से तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भारत की नागरिकता मिली हुई है। ऐसे व्यक्तियों को हम एनआरआई व्यक्ति कहते हैं, जो कि इस समय यानी जो कि भारत की नागरिकता भी लिए हुए हैं लेकिन वो विदेशों में रह रहे हैं। उनके लिए सरकार के द्वारा 3 तरीके से उनको अकाउंट की इस फैसिलिटी दी गई है कि अपने वो इस अकाउंट में ओपन करवा के अपने पैसों को भारत भेज सकते हैं। सबसे पहले एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल एनआरआई अकाउंट के थ्रू, दूसरा एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी एनआरआई अकाउंट के थ्रू, और तीसरा एफसी एनआर अकाउंट के थ्रू। ये 3 तरीके से व्यक्ति जो एनआरआई व्यक्ति है वो भारत में अपने पैसों को भेज सकते हैं, यानी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एनआरई अकाउंट के बारे में, यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल एनआरआई अकाउंट के बारे में। ये जो अकाउंट होता है एनआरआई व्यक्तियों द्वारा खुलवाया जाता है, जो कि रहते तो विदेश में है लेकिन वो भारत में एनआरई अकाउंट ओपन करवाते हैं। इसमें उनको बेनिफिट देखते हैं, इसी बेस पे वो इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं। वह व्यक्ति जो विदेशों में रह रहा हो, विदेशों में रहता है, वह अपने पैसों को किसी भी करेंसी में, किसी भी देश की करेंसी के द्वारा अपने पैसों को भारत में एनआरई अकाउंट के थ्रू भारत भेजता है। उसमें भारत सरकार द्वारा उसे टैक्स फ्री उसके पैसों को किया जाता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। साथ में बैंक द्वारा उसे जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी भी दी गई है। बैंक अकाउंट है उसको जॉइंट अकाउंट भी करवा सकता है। अगर एनआरआई व्यक्ति चाहे तो अपने अकाउंट में जॉइंट अकाउंट भी ऐड कर सकता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि एनआरआई व्यक्ति जॉइंट अकाउंट सिर्फ एनआरआई व्यक्ति के साथ ही जॉइंट करा सकता है, किसी अन्य अकाउंट होल्डर के साथ में नहीं। उसे भारत के जो पैसे यानी भारत में जो कमाए हुए पैसे होते हैं, अगर वह भारत में भी उसका कोई उद्योग या कोई कंपनी ऐसे चल रही है, अगर भारत में भी कमा रहा है पैसा, तो उस पैसों को वह एनआरई अकाउंट में नहीं डाल सकता है। इसमें सिर्फ विदेशों से ही कमाए हुए पैसों को इसके अंदर डाला जा सकता है। अगर वो विदेशों में जो भी पैसे कमा रहा है उस पैसों को ही वह एनआरई अकाउंट में भेज सकता है, जिसके ऊपर भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री होता है। और वह अपने पैसों को अधिक उसके ऊपर साथ ही साथ इसमें अधिक ब्याज भी दिया जाता है, जिससे कि वह अपने पैसों को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। साथ में और अपने इस पैसों को भारत में अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहे तो भारत की करेंसी में कन्वर्ट करके उसे इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसने विदेशी यानी कि फॉरेन करेंसी में अगर भेजा हो तो वह उसे निकाल नहीं सकता। नहीं, फॉरेन करेंसी में अगर भेजता भी है तो भी भारत की जो करेंसी है उसके में उसको कन्वर्ट करके भारत में इन्वेस्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे अकाउंट के बारे में, एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये अकाउंट भी एनआरआई व्यक्ति के द्वारा ही ओपन करवाया जाता है, लेकिन यह अकाउंट जो होता है सिर्फ भारत में कमाए हुए पैसों को ही इसके अंदर जमा करवा सकता है व्यक्ति। कोई एनआरआई व्यक्ति अगर उसके भारत में कुछ उद्योग चल रहे हैं, कंपनियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो उससे जो पैसे कमाता है तो उस पैसों को ही वह एनआरओ अकाउंट में जमा करवा सकता है, डिपॉजिट करवा सकता है। साथ ही साथ इस पैसे पे भारत सरकार द्वारा टैक्स भी लगाया जाता है। इस पैसे पे उसके टैक्स भी लगे होते हैं, और वह व्यक्ति इस पैसे को विदेशों में यानी नहीं, इस पैसे को सिर्फ भारत के पैसे को ही इसमें अकाउंट में जमा कर सकता है। विदेश के जो पैसे जो कमाएगा वह इस अकाउंट में नहीं डिपॉजिट करवा सकता है। इसमें सिर्फ भारत की करेंसी की ही डिपॉजिट करवाया जा सकता है। यह एक टैक्स भी इसके ऊपर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है उसके पैसों के ऊपर। 1 मिलियन तक इसमें एक लिमिटेशन होती है कि 1 मिलियन तक वह डिपॉजिट करवा सकता है। अब हम तीसरे अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा अकाउंट है हमारा FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट एनआरआई अकाउंट। ये अकाउंट वो होता है, एक तरह से ये जो अकाउंट होता है एक डिपॉजिट अकाउंट है।
जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बताया हूँ, उसी तरीके से यह FCNR एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, बट यह NRI व्यक्तियों के लिए होता है। वो कैसे? NRI व्यक्ति क्या करते हैं, अपने फॉरेन करेंसी में, यानी 7 करेंसी, ऐसी 7 करेंसी विश्व की जिसमें वो अपने पैसों को FCNR अकाउंट में जमा करवाते हैं, जैसे कि US के डॉलर में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विस में। इन करेंसियों में अपने पैसों को इसमें फिक्स डिपॉजिट के तौर पे जमा करवाते हैं एक टाइम बाउंडिंग के तहत। उस टाइम लिमिट के तहत उनको जितने भी पैसे जमा करवाएंगे उतने पैसे उस समय के बाद ही उनको निकालने की परमिशन होगी, और साथ में इसमें उनको अधिक ब्याज भी मिलता है। अगर वह कोशिश करते हैं कि इस टाइम से पहले इसको विड्रॉ करने का, तो उनको जो ब्याज अधिक मिल रहा है उसमें उससे कमी कर दी जाएगी और उनको वो पैसा फिर दिया जाएगा। इसलिए इस पैसे को एक बार ही डिपॉजिट करने और एक बार ही विड्रॉ करने की परमिशन होती है। बार बार इसमें से आप निकाल या इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। ये FCNR अकाउंट होता है जो कि NRI व्यक्तियों के लिए होता है, जो कि लॉन्ग टर्म, यानी 1 साल से लेकर 5 साल तक का इसमें टाइम लिमिटेशन होता है। आप 1 साल में 1 साल का लीजिए, चाहे आप 4 साल का लीजिए, चाहे 2 साल का लीजिए, चाहे 5 साल का लीजिए। आप जितने साल का अपने पैसों को जितने साल के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट, उतनी एक टाइम बाउंडिंग के तहत ही आपको उतने सालों के बाद ही आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बीच में कोशिश करेंगे तो आपके जो बैंक द्वारा आपको जो दी जा रही है ब्याज, उसमें आपको कटौती कर दी जाएगी और वो आपको फिर उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये जो था NRI अकाउंट के बारे में हमने जो जाना, 3 तरह के जो अकाउंट थे उसके बारे में आज हमने जाना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद।